हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विश्व की महत्वपूर्ण फसलें, उनके लिए भौगोलिक परिस्थितियां और उनका वितरण। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास फसल है, ठीक है, वो है चावल। ठीक है, चावल हमारे जो राइस होते हैं। तो चावल के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है तापमान की, यानी कि टेम्परेचर की। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कि 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चावल की खेती के लिए, ठीक है, कि चावल की फसल के लिए जो तापमान है वो 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आती है जो नेक्स्ट है, वो है बारिश, वर्षा। ठीक है, कि जो चावल की खेती के लिए बारिश है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर, ठीक है, जो बारिश है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कि किस तरह की मिट्टी पे जो चावल की खेती है वो की जाती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी पे चावल की जो खेती है वो की जाती है। ओके, चिकनी मिट्टी पे चावल की खेती की जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो चावल के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, कि किन देशों में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है, ठीक है, इसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया। ठीक है, जो प्रमुख उत्पादक देश हैं कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया। और जो थाईलैंड है वो चावल का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, कि जो थाईलैंड है वो सबसे पहले नंबर पे आता है चावल के उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारी, जो फसल है हमारी, वो है गेहूं, व्हीट। ओके, तो जो गेहूं है, गेहूं के लिए सबसे पहले जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो हमारा 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कि 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में जो तापमान है वो होना चाहिए। और जो वर्षा है, जो बारिश है, वो हमारी 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 50 से 75 यानी कि 50 टू 75 सेंटीमीटर। और जो मिट्टी हमारी गेहूं की खेती के लिए चाहिए होती है वो होती है दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। ओके, अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं। चीन, भारत, यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। ठीक है, चीन, भारत, यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। तो जो यूएसए है वो गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है। ठीक है, ठीक है, तो पहला तो हमारे पास चावल, चावल का जो मुख्य उत्पादक देश है वो है थाईलैंड। और जो गेहूं है उसका जो मुख्य उत्पादक देश है वो है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारी फसल है वो है जौ। ठीक है, तो जौ के लिए सबसे पहले जो तापमान चाहिए होता है वो गेहूं की तरह ही सेम है। ठीक है, 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ओके, 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद जो बारिश है वो भी सेम है जो गेहूं के लिए चाहिए होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर। और जो मिट्टी है वो चाहिए होती है दोमट मिट्टी। तो इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ है वो सेम है जैसे हमारी
गेहूं के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो गेहूं और जौ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ है वो एक ही जैसी है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। रूस, चीन, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की। रूस, चीन, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और तुर्की। तो जो रूस है वो जौ का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी फसल है, जो क्रॉप है, वो है मक्का, जो हमारी मक्की होती है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो है 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर चाहिए होता है मक्का की खेती के लिए वो है 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद जो बारिश है, जो वर्षा है, वो 40 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, 40 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। और जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। यूएसए, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, रूस, रोमानिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका। यूएसए, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, रूस, रोमानिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो जो यूएसए है वो मक्का का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे है वो है हमारे पास ज्वार, ठीक है। तो ज्वार के लिए जो तापमान है, जो टेम्परेचर, वो 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो वर्षा चाहिए होती है ज्वार की खेती के लिए, इसकी फसल के लिए, वो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। और जो मिट्टी है, ठीक है, वो दोमट तथा रेगूर या रेगर, ठीक है, रेगूर कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो मिट्टी ज्वार की खेती के लिए चाहिए होती है वो होती है दोमट तथा रेगूर, ओके। तो जो ये ज्वार होता है, जौ होता है, गेहूं होता है, ये सेम कैटेगरी में आते हैं, ये एक ही जैसे लगते हैं देखने में भी, ठीक है, मतलब सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स, ओके। तो इनके लिए जो कंडीशन होती है वो थोड़ी थोड़ी एक जैसी होती है, ओके। तो अब बात करते हैं इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। चीन, यूएसए, भारत, नाइजीरिया, यूक्रेन, थाईलैंड, रूस, तुर्की, फिलीपींस। चीन, यूएसए, भारत, नाइजीरिया, यूक्रेन, थाईलैंड, रूस, तुर्की और फिलीपींस। तो जो यूएसए है, ठीक है, वो इसका मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है सबसे पहले सोयाबीन, ठीक है। तो जो सोयाबीन है उसके लिए जो तापमान है, वो जो टेम्परेचर है 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो बारिश है सोयाबीन के लिए, जो बारिश चाहिए होती है वो है 20 से 60 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 20 से 60 सेंटीमीटर तक। और जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी ही चाहिए होती है, ठीक है, दोमट मिट्टी। अब बात करते हैं प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं सोयाबीन के। चीन, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन, जापान, रूस, कोलंबिया। चीन, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन, जापान, रूस और कोलंबिया। तो जो यूएसए है वो सोयाबीन का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है गन्ना, ठीक है।
तो गन्ना के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो है 20 से 27 डिग्री के बीच में, ठीक है। और जो वर्षा चाहिए होती है इसके लिए वो है 100 से 150 सेंटीमीटर तक, ओके। और जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी ही चाहिए होती है, ओके। तो बात करते हैं कि किन किन देशों में गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ब्राज़ील, भारत, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, ठीक है। तो ब्राज़ील इसका मुख्य उत्पादक देश भी है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फसल हमारे पास है चुकंदर, ठीक है। चुकंदर, इसके लिए जो तापमान है वो हमें चाहिए होता है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में। वर्षा में जो चाहिए होती है वो है 50 सेंटीमीटर तक। और मिट्टी है वो हमें दोमट मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उत्पादक देश। फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, रूस, चीन, यूक्रेन, पोलैंड और तुर्की। तो जो फ्रांस है वो चुकंदर का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कपास, ठीक है। तो जो कपास है उसकी खेती के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 18 to 25। उसके बाद जो बारिश इसके लिए चाहिए होती है वो है 50 से 75 सेंटीमीटर तक। मिट्टी जो कपास की खेती के लिए चाहिए होती है वो दोमट मिट्टी, काली और रेगूर मिट्टी, ठीक है। और 180 दिन के भीतर जो हमारी ये कपास है उसकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं कि इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। चीन, यूएसए, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र, तुर्की। तो जो यूएसए है वो कपास का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रबड़, ठीक है। इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है रबड़, जो प्राकृतिक रबड़ होता है, ठीक है। उसके लिए जो तापमान चाहिए होता है वो है 22 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक। और जो बारिश चाहिए होती है वो है 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, ओके। और जो मिट्टी चाहिए होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो इसके जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका, लाइबेरिया, ब्राज़ील। तो जो थाईलैंड है वो प्राकृतिक रबड़ का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कॉफ़ी, ठीक है। तो कॉफ़ी के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक होता है। और जो बारिश चाहिए होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और जो मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए चाहिए होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख उत्पादक देश है वो हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, घाना, कैमरून और इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत। तो जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास चाय, यानी कि टी, ठीक है। तो चाय के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक। जो बारिश चाहिए होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और जो मिट्टी चाहिए होती है वो जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य उत्पादक देश है वो है भारत, चीन, श्रीलंका, जापान, केनिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और तुर्की। तो जो भारत है, भारत चाय का मुख्य उत्पादक देश है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कोको, ठीक है। तो जो कोको है उसके लिए जो तापमान है वो चाहिए होता है 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में। और जो वर्षा चाहिए होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। और जो मिट्टी कोको की खेती के लिए चाहिए होती है वो जलोढ़
ठीक है। तो इसके जो प्रमुख उत्पादक देश है वो आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कैमरून, नाइजीरिया, इक्वाडोर एंड कोस्टा रिका। तो जो आइवरी कोस्ट है वो कोको की खेती का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है तंबाकू। ठीक है। तो तंबाकू की खेती के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 18 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जो बारिश चाहिए होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर तक, और जो मिट्टी चाहिए होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है। और जो इसके प्रमुख उत्पादक देश है वो है चीन, यूएसए, भारत, ब्राज़ील, तुर्की, जापान, दक्षिण कोरिया। तो जो यूएसए है वो तंबाकू का मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मूंगफली। ठीक है। तो मूंगफली की खेती के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक होना चाहिए। जो बारिश चाहिए होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक, और जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। तो जो मूंगफली के प्रमुख उत्पादक देश है वो इस प्रकार है: भारत, चीन, यूएसए, सूडान, सेनेगल, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और म्यांमार। तो इसके जो मुख्य उत्पादक देश है वो है यूएसए, सूडान, सेनेगल और अर्जेंटीना। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेब यानी कि एप्पल। तो एप्पल के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो होता है 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, और जो बारिश चाहिए होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक, और जो मिट्टी सेब की खेती के लिए चाहिए होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। तो बात करते हैं इसके मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं। यूएसए, फ्रांस, इटली, स्पेन, मैक्सिको, भारत, इटली, अर्जेंटीना और तुर्की। ठीक है। इटली मैंने 2 बार ही बोल दिया। तो जो यूएसए है वो सेब का मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास केला यानी कि बनाना। तो केले की खेती के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 18 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जो बारिश चाहिए होती है वो 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर बात करें इसके कि प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो ब्राज़ील, कोस्टा रिका, भारत, मैक्सिको एंड होंडुरास। ठीक है। तो जो कोस्टा रिका है वो केले की खेती का मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है। तो जो लास्ट है इसमें, ठीक है, तो जो लास्ट फसल है इसमें मेरे पास वो है अंगूर। ठीक है। तो अंगूर की खेती के लिए जो तापमान है वो 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जो बारिश चाहिए होती है वो 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उत्पादक देश। स्पेन, फ्रांस, रूस, इटली, यूएसए, चिली, अर्जेंटीना, यूनान, तुर्की, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मोरक्को, चीन तथा भारत। ठीक है। तो जो फ्रांस है वो अंगूर का मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है। ओके। तो आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने जो हमारे पास विश्व में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं उनके लिए जो भौगोलिक परिस्थितियाँ है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से जाना, और किन किन देशों में इन फसलों की खेती की जाती है और कौन सा जो मुख्य देश है, ठीक है, जिसमें इन फसलों की जो खेती है वो ज़्यादातर की जाती है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिले। ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।